स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात में भी चलेगा झाड़ू। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 58 सीटें। पार्टी ने सर्वे के आधार पर किया दावा। एक और बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से दावा, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर उभर रही है नाराजगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर संग्राम, राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी पर बरसी सीएम ममता बनर्जी, बोली केंद्र बुलाए सर्वदलीय बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे धार्मिक स्थल और किताबों में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, यूपी में तनाव के बाद एफआईआर दर्ज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विपक्षी दलों ने मांगा राष्ट्रपति का इस्तीफा, सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव अस्वीकार किया। एक और बड़ी अपडेट लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण के लिए प्रस्ताव पेश करेगी टीएमसी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में भी चलेगी झाड़ू। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 58 सीटें। पार्टी ने सर्वे के आधार पर किया दावा। दरअसल दोस्तों, पंजाब में मिली बड़ी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसके आंतरिक सर्वे में पता चला है कि वो इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 58 सीटें जीत सकती है। आपके प्रदेश पर भारी डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को बताया कि ये सर्वे पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से वैज्ञानिक तौर से किया गया है। बता दें कि सर्वे के अनुसार पार्टी को कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्र में निम्न और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की संभावना है। डॉक्टर पाठक ने कहा है कि हमारे आंतरिक सर्वे के अनुसार आज की स्थिति में हम 58 सीटें जीतेंगे। ग्रामीण गुजरात के लोग हमें वोट दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम वर्ग बदलाव चाहता है और वो हमें वोट देंगे। बता दें कि डॉक्टर पाठक के पंजाब में हाल के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत इसके लिए एक अहम कारण माना जा सकता है। बता दें कि पंजाब से राज्यसभा सदस्य पाठक ने कहा है कि ग्रामीण गुजरात के लोगों की राय है कि कांग्रेस यहां भाजपा को नहीं हरा सकती। ग्रामीण गुजरात के कांग्रेस मतदाता हमें वोट दे रहे हैं। ये आज की स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और चुनाव नजदीक आएंगे हमारी संख्या बढ़ेगी। उन्होंने आगे दावा किया है कि राज्य में भाजपा सरकार की राज्य खुफिया शाखा द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें दी जा रही हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें इस खुफिया सर्वे रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से पता चला है और भाजपा उनकी पार्टी के पूर्वानुमानित प्रदर्शन से हैरान है। सहयोग से आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने रविवार को गुजरात का 2 दिवसीय दौरा पूरा किया था। इस दौरान वो एक रोड शो सहित कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। बता दें कि सोमवार को आपके राज्य प्रभारी बने पाठक ने कहा है कि उनकी पार्टी यहां शीर्ष स्थान के लिए लड़ रही है क्योंकि लोग भाजपा से बदलाव चाहते हैं जो पिछले 27 वर्षों से यहां सत्ता में है। चलिए अगली खबर सूत्रों के हवाले से दावा, कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर उभर रही है नाराजगी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस में आंतरिक मतभेद की खबरों के बीच भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर भारी मतभेद बने हुए हैं। बता दें कि इन मतभेदों का खुलासा मोदी सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने लोकमत से लंबी औपचारिक बातचीत में किया। बता दें कि बकौल इस मंत्री के प्रधानमंत्री मोदी के साथ योजनाओं पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के दौरान जब इस मंत्री ने अपनी बात रखी तो मोदी ने उसे काटते हुए ऐसी बात कही कि इस मंत्री ने मोदी को धमकी दी कि ताकत है तो वो उनको मंत्री परिषद से हटा दे। बता दें कि इस मंत्री ने दावा किया है कि 252 सांसद वो अपने साथ ले जाकर मोदी सरकार को गिराने की ताकत रखते हैं। चूंकि वो विचारधारा से बंधे रहे हैं, इसी का नतीजा है कि ऐसा कोई कदम वो उठा नहीं रहे हैं। इस मंत्री ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश के विधायक पंकज सिंह को मोदी ने योगी सरकार में मंत्री बनने से रोका था। कल तक राजनाथ मोदी से बहस करते थे लेकिन अब उन्होंने भी समर्पण कर दिया है। मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाले मंत्री का आरोप था कि मोदी आयकर, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बार उन्होंने मोदी की इस नीति का विरोध किया तब मोदी का उत्तर था कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद तक वो इसी नीति के आधार पर पहुंचे थे।
बातचीत के दौरान ये संकेत भी मिले कि अब मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी अपने प्रसन्नता दिखाने में ही खुश होते हैं। संसद में उनके भाषण पर किसने कितनी तालियां बजाई, इसको भी मोदी अपने चैम्बर में बैठकर गिनते हैं। चलिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी पर बरसी सीएम ममता बनर्जी, बोली केंद्र बुलाई सर्वदलीय बैठक। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की बेतहाशा बढ़ोतरी और उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफे के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सीएम ममता ने इस दौरान कहा है कि इस संकट को रोकने के लिए केंद्र के पास कोई योजना नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार को आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा है कि श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन भारत की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। ईंधन की कीमतें यहां लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने के बजाय केंद्र सरकार को विपक्ष को बुलाकर आर्थिक संकट पर चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि राज्यसभा में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। चलिए अगली खबर, यूपी में धार्मिक स्थल और किताबों में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तनाव के बाद एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों, अमरोहा में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बता दें कि 7 धार्मिक किताबों को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना से एक वर्ग के लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात संभाले। बता दें कि आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत किया गया। फोरेंसिक टीम ने धार्मिक स्थल पर सबूत जुटाए। माहौल खराब होने के डर से पुलिस के होश उड़े हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि यह घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के काकरसराय गांव की है। गांव से पूर्व दिशा में एक कब्रिस्तान है, उसी के बगल में एक वर्ग का सैकड़ों साल पुराना धार्मिक स्थल है। रविवार की रात किसी समय असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल के भीतर आग लगा दी। लोगों के मुताबिक 7 धार्मिक किताबों को भी जला दिया गया। चलिए अगली खबर, विपक्षी दलों ने मांगा राष्ट्रपति का इस्तीफा, सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव अस्वीकार किया। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दलों ने मिलकर काम करने के सरकारी अनुरोध को खारिज कर दिया है। बता दें कि श्रीलंका के 2 मुख्य विपक्षी दल एसजेबी और जेवीपी ने राष्ट्रपति के सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने का अनुरोध को खारिज कर दिया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद श्रीलंका पोडुजना पुरामुना के महासचिव और सांसद सगारा ने कहा है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है और उसने हमारी हमेशा मदद की है। संकट की इस घड़ी में भी भारत हमारी मदद कर रहा है। हम भारतीय मदद पर निर्भर हैं। चलिए अगली खबर, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण के लिए प्रस्ताव पेश करेगी टीएमसी। दरअसल दोस्तों, सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की मांग की गई।